ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। जब आप ये कहानी पूरी सुन लेंगे तब आप इसमें छुपे मीनिंग्स को अच्छे से समझ पाएंगे। वंस अपॉन टाइम एक गांव में एक स्पेशल मूर्तिकार रहता था जो मूर्तियां बनाता था। उस मूर्तिकार की स्पेशलिटी ये थी कि वो पत्थरों की भाषा समझ पाता था और उन पत्थरों से बात कर पाता था। एक दिन सारे गांव वालों ने उस मूर्तिकार को एक मूर्ति बनाने के लिए एनकरेज किया, तो वो उस स्टेचू को बनाने के लिए एक अच्छा पत्थर ढूंढने के लिए बाहर चला गया। पूरे दिन जंगल में ढूंढने के बाद फाइनली उसने 2 पत्थर चुन लिए और उनको अपने साथ वापस ले आया। उन 2 पत्थरों में से एक को मूर्ख पत्थर और दूसरे को चतुर पत्थर कहा जाता था। मूर्तिकार ने सबसे पहले मूर्ख पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए चुना और जैसे ही उसने हथौड़ी से उसको मारा वो पत्थर रो पड़ा। एक पत्थर का रोना सुन के मूर्तिकार चौंक गया और उसने अपना काम रोका और उस पत्थर से पूछा, अरे क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? रो मत। उस बेवकूफ पत्थर ने जवाब दिया, मत रो, अरे तुम ही तो मुझे इतना दर्द दे रहे हो और कहते हो मत रो। ये सुनने के बाद मूर्तिकार बोला, मैं तुम्हें एक बहुत खूबसूरत मूर्ति में बदल रहा हूँ, उसके लिए तुम्हें ये टेम्परेरी दर्द झेलना पड़ेगा। उस मूर्ख पत्थर ने जवाब दिया, अरे मैं इतना दर्द नहीं सहन कर सकता, प्लीज मुझे छोड़ दो और दूसरे पत्थर को चुनो। उसके बाद मूर्तिकार ने उस मूर्ख पत्थर को वहीं छोड़ दिया और चतुर पत्थर को पकड़ लिया, पर उसे लगा कि उस मूर्ख पत्थर की तरह चतुर पत्थर भी शायद जो वो उसके साथ करना चाहता है पसंद नहीं करेगा। तो मूर्तिकार ने अपना काम शुरू करने से पहले उस समझदार पत्थर से पूछा, क्या मैं तुम्हें एक मूर्ति में बदल सकता हूँ? उस समझदार पत्थर ने जवाब दिया, हाँ मूर्तिकार, मुझे एक खूबसूरत मूर्ति में बदल दो, मैं उसके लिए कितना भी दर्द सहन करने को तैयार हूँ। चतुर पत्थर से ये सुनने के बाद मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसने अपनी छेनी और हथौड़ा उठाया और उस पत्थर को एक एक करके बहुत फोर्स के साथ मारना शुरू कर दिया, पर उस चतुर पत्थर ने सारा दर्द सहा और कुछ देर बाद उस पत्थर के बहुत सारे पार्ट्स भी कटे, पर फिर भी उसने मूर्तिकार की स्किल पर भरोसा किया और वो सब कुछ सहन करता रहा। एट लास्ट मूर्तिकार का काम खत्म हुआ और उसने चतुर पत्थर को एक बहुत खूबसूरत मूर्ति में यानी कि स्टेचू में सक्सेसफुली बदल दिया। एक दिन वो सारे गांव वाले आए और उस चतुर पत्थर को, जो अब एक खूबसूरत मूर्ति में बन चुका था, मूर्तिकार से लिया और उस मूर्ख पत्थर को भी वो अपने साथ गांव ले गए। गांव वालों ने उस खूबसूरत मूर्ति को मंदिर के सिंहासन पर रखा और उसे सोने की मालाओं और फूलों से सजाया गया और हर दिन उसकी पूजा करने लगे। और उन्होंने उस मूर्ख पत्थर को मंदिर के दरवाजे पर ही रखा ताकि वो उससे नारियल फोड़ सके। जब ये सब कुछ चल रहा था तब एक दिन वो मूर्ख पत्थर बहुत गुस्से में आया और उसने चतुर पत्थर, जो कि खूबसूरत मूर्ति में बदल चुका था, उससे बोला, ये कितना बड़ा अन्याय है, देखो हम दोनों एक ही जंगल से आए, पर गांव वाले तुम्हारी फूलों से पूजा करते हैं और मैं हूँ कि मेरे से नारियल फोड़ा जा रहा है, मुझे रोज इतने सारे दर्द से गुजरना पड़ता है, ये तो सरासर नाइंसाफी है। चतुर पत्थर ने जवाब दिया, तुम शायद बोल रहे हो कि जब मूर्तिकार ने मेरी तरह तुम्हें भी एक खूबसूरत मूर्ति में बनाने की कोशिश करी तो तुम रोए और तुमने उसे रोक दिया। उस दिन तुम दर्द सहन नहीं कर पाए और हार मान ली, पर मैंने उस मूर्तिकार पर भरोसा रखा और इतना ज्यादा दर्द और पीड़ा को सहा, इसीलिए आज मैं एक खूबसूरत मूर्ति बन गया हूँ और तुम सिर्फ एक सिंपल से पत्थर रह गए हो। चतुर पत्थर से ये बातें सुनने के बाद उस मूर्ख पत्थर को अपनी गलती का एहसास हो गया, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। एज अ रिजल्ट उस मूर्ख पत्थर को अपनी पूरी जिंदगी पेन और सफरिंग में बितानी पड़ी। इस कहानी में अपने आप को पत्थर और भगवान को मूर्तिकार की जगह रखिए और पूरी कहानी के बारे में सोचिए। जब आप भी जिंदगी में बहुत सारे दर्द और सफरिंग्स का सामना करते हैं तो क्या आप भी उस मूर्ख पत्थर की तरह भगवान से उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, या आप चतुर पत्थर की तरह
भगवान से उस दर्द और सफरिंग को सहन करने और खूबसूरत मूर्ति में बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आप दर्द से भागने का रास्ता चुनते हैं तो भले ही आप उस दर्द से टेम्पररी रिलीफ पा लें, पर आपको अपनी पूरी जिंदगी दर्द में बितानी पड़ेगी। अगर आप चतुर पत्थर की तरह अपने क्रिएटर पर भरोसा रखेंगे और हर दर्द बिना किसी कंप्लेंट के सहन करेंगे, तब भले ही आपको थोड़े टाइम के लिए बहुत सारा दर्द और सफरिंग सहन करनी पड़ेगी, पर बाकी की जिंदगी आपकी खुशियों के साथ बीतेगी। तो आप कौन सा तरीका चूज करेंगे, मूर्ख पत्थर का तरीका या चतुर पत्थर का तरीका? अपने क्रिएटर को ये डिसीजन